और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुंबई से विधानसभा चुनाव से पहले दोनों शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का आज शक्ति प्रदर्शन है। शिवसेना यूबीटी शिवाजी मैदान में महारैली को संबोधित करेगी। सीएम शिंदे आजाद मैदान में दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। मुंबई में दोनों दलों के बैनर पोस्टर अलग अलग लग चुके हैं, तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, महाराष्ट्र में सियासी पारा उतना ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें, दशहरे पर यानी कि आज के दिन पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही शिवसेना आज शक्ति प्रदर्शन करने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के दोनों गुटों के बीच में सीधी टक्कर होने वाली, इसी को लेकर अब दोनों ही दल एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उतरने वाले हैं प्रदर्शन करते हुए। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सत्यप्रकाश, आज नजरें दशहरा पर होने वाले शक्ति प्रदर्शन पर हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही आज शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं और उम्मीद है कि दोनों तरफ से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश भी आज रहने वाली है। बिल्कुल पलक, देखिए शिवसेना के लिए आज बड़ा दिन है। कहा जाए तो शिवसेना के दो भाग होने के बाद जो है दोनों पार्टियां आज आमने सामने होंगी। शिवसेना यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे। शिवसेना यूबीटी जो है मुंबई के ऐतिहासिक मैदान शिवाजी मैदान में आज रैली को संबोधित करेगी, तो वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे मुंबई के आजाद मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने से पहले यह पहली रैली होगी और आखिरी रैली भी मानी जा रही है, क्योंकि शिवसेना लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रही है। अब ऐसे में आज विजय दशहरा का दिन है और हर साल की तरह इस साल भी शिवसेना जो है विजय घोष करने जा रही है और जल्लोष करने जा रही है। खास बात है कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियां शक्ति प्रदर्शन करेंगी। शिवसेना यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे दोनों की तैयारियां पूरी हो गई है। खासकर जो पुराने शिव सैनिक है वो शिवसेना यूबीटी की सभा में जाते हैं, लेकिन जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसमें तमाम जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, तमाम जो विधायक जो है बागी विधायक है, उनके सहयोगी दल पार्टी में जाते हैं। तो ऐसे में बेहद खास नजारा हो जाता है जब मुंबई के आजाद मैदान और शिवाजी मैदान में शिव सैनिक इकट्ठा होते हैं। कई शिव सैनिक ऐसे हैं जो 2 दिन पहले से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोनों से आते हैं और उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए आते हैं। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुनने के लिए भी महाराष्ट्र के अलग अलग जिले, अलग अलग कोने से लोग आते हैं। तस्वीरें ऐसी भी कई बार आती है जब शिव सैनिक जो है अपने घर की रोटियां लेकर आते हैं। मुंबई का वड़ा पाव नहीं खाते, लेकिन अपने घर से रोटियां लेकर आते हैं और आजाद मैदान और शिवाजी मैदान में बैठकर और रोटियां खाते हैं। मुंबई में चाहे बारिश हो या तूफान हो, ये जरूर जो है दशहरा की रैली में जो प्रमुख नेता है उन्हें सुनने के लिए आते हैं और सुनकर ही जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत ही दिलचस्प सभा होने वाली है। दोनों शिवसेना के मायने से, चाहे शिंदे गुट की शिवसेना हो या फिर यूबीटी की शिवसेना है, चुनाव से पहले दोनों जो है अपनी अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। यही वजह है कि काफी शिव सैनिकों में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कल से ही मुंबई के अलग अलग इलाकों में पोस्टर बैनर बार शुरू हो गया है और यहाँ के लोगों को इंतजार है कि शिव सैनिक जो है भर भर कर मुंबई में आएंगे और शिवाजी मैदान और आजाद मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर उनके प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का भाषण सुनेंगे। जी सत्यप्रकाश, तो क्या आज भी होने वाले शक्ति प्रदर्शन पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है? और दूसरी बात यह कि कितने लोगों की जुटने की संभावना है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल शिवाजी मैदान जो कम से कम 50,000 कैपेसिटी वाला मैदान है, लेकिन वही आजाद मैदान 1 लाख से ज्यादा कैपेसिटी वाला मैदान है। तो देखना यह होगा कि किस मैदान में कितनी जो है शिव सैनिक पहुंचते हैं। खास बात यह है कि यह शक्ति प्रदर्शन इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुंबई में विधानसभा का चुनाव होने हैं। अब ऐसे में शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद दोनों शिवसेना अपने आप को जो है शिवसेना का उत्तराधिकारी मानते हैं, शिवसेना को लेकर दावेदारी मानते हैं। हालांकि शिंदे की शिवसेना के पास तीर कमान है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास मशाल है। मशाल को लेकर कहा जा रहा है कि मशाल जो है जो विरोधियों को जलाने का काम करेगी, तो तीर कमान का भी काम जो है विरोधियों को उखाड़ने का काम करेगी। इस तरह की वक्तव्य जो है अब शिवसेना की तरफ से आने लगे हैं। लेकिन 7 से 8 बजे के बीच जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अपने भाषण में एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे, तो बेहद खास होगा।
क्योंकि आज के भाषण में सबसे बड़ा जो एजेंडा होता है वह हिंदुत्व को होता है। शिवसेना हमेशा हिंदुत्व को लेकर अपने सर में उसको कायम रही है। शिंदे गुट भी पूरी कोशिश करेगा कि फिर से हिंदुत्व को आगे ले जाया जाए। उसी तरह से उद्धव ठाकरे भी पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाकर जो है जो हिंदू समाज के वोट है उन्हें कैसे एक साथ किया जाए, कैसे उन्हें जो है अपने वोट बैंक में तब्दील किया जाए। तो दोनों पार्टियां आज पुरजोर कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा सत्य प्रकाश, चुनाव से दोनों पहले ही तरफ उनकी से शक्ति प्रदर्शन आज होना है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन के पहले वीडियो वार देखने को मिला। दोनों ही तरफ से एक टीजर जारी किया गया, एक तरफ धोखे का आरोप लगाया और दूसरी तरफ शिंदे गुट के विधायकों को घेरा गया। इन टीजर में आखिर है क्या ऐसा? देखिए, सिंपल सी बात है, शिवसेना एक थी और बाला साहब की शिवसेना थी, लेकिन अब बाला साहब की शिवसेना नहीं हो गई बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई, शिंदे गुट की शिवसेना हो गई। अब शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद वोट बैंक भी दो भागों में बट गया है। ग्रामीण वोट बैंक जो है वो ज्यादातर यूबीटी के पास है और शहरी वोट बैंक जो है वो एकनाथ शिंदे गुट के पास है। तो ऐसे में जो बागी विधायक जो शिवसेना यूबीटी को छोड़कर गए थे, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग थे, वह छोड़कर अब एकनाथ शिंदे के पास चले गए हैं। तो ऐसे में अब तक वह मलाल बाकी रह गया है। हालांकि पहला मौका होगा जब बागी होने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तमाम वह बागी विधायक। हालांकि यूबीटी की तरफ से कहा जा रहा है जो भी विधायक बागी हुए हैं उनकी हार सुनिश्चित है, लेकिन जिस तरह से काम शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में किया है उससे प्रभावित होकर लोग जो है एक बार फिर से शिंदे गुट के उन विधायकों को वोट देंगे जिन्होंने शिवसेना से बगावत कर, खासकर उद्धव ठाकरे से बगावत कर शिंदे गुट पे गए हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां अपने अपने आप को जो है आकलन करेंगी कि विधानसभा चुनाव में उनको किस तरह से लोगों का साथ मिलने वाला है, जनता का प्रसाद मिलने वाला है। ठीक है सत्य प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सत्य प्रकाश जानकारी भी दे रहे थे कि दोनों ही तरफ से अब तैयारियां पूरी हो रही हैं शक्ति प्रदर्शन को लेकर।